हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में। हम प्रीवियस वीडियो में इसका मेन क्लासिफिकेशन देख चुके थे कि किस किस टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। इसका मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। उसी क्लासिफिकेशन को आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्पेशलिटी है इसकी, और पर्टिकुलरली जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग है वो किस तरीके से डेवलप हुई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट हुए कुछ पहले मेन पॉइंट्स को बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आपके प्रिंटिंग के बारे में। वेरियस फॉर वेरियस क्लासेस फैब्रिक डिफरेंट डाइज लाइक वेट डाइज, रिएक्टिव डाइज, नेपथॉल डाइज आर यूज टू प्रोड्यूस गुड प्रिंटिंग इफेक्ट विद एवरेज टू गुड फास्टनेस प्रॉपर्टीज। जो आपकी प्रिंटिंग की जाती है उसमें आपकी वेट डाइज, रिएक्टिव डाइज, नेपथॉल डाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी डाइज यूज होती हैं, जो कि एक तो आपकी फास्टनेस के बेस पर चूज की जाती है और दूसरा वो चूज की जाती हैं कि आपका फैब्रिक है, मटेरियल का टाइप क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, उसके बेस पर चूज की जाती हैं। दीज कलर्स आर फिक्स टू द फैब्रिक by the use of resins and are resistant to laundry and dry cleaning। जो भी प्रिंटिंग्स आपके फैब्रिक पर की जाती हैं वो रेजिन्स के थ्रू, जो रेजिन्स मीन्स होता है कुछ ऐसा चिपकने वाला पदार्थ, तो उनके थ्रू उस पर अप्लाई की जाती है, फिक्स कर दी जाती हैं और वो आपकी लॉन्ड्री वर्क में यानी कि धुलाई में और इन सारी जो ड्राई क्लीनिंग वाली प्रोसेस होती हैं उसमें फैब्रिक से आसानी से रिमूव नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग के बारे में। इसमें पिगमेंट को डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है फैब्रिक के ऊपर। ये मोस्ट कॉमन मेथड है जो हमारा यूज होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग इसमें सबसे ओल्डेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्लॉक प्रिंटिंग डायरेक्ट प्रिंटिंग का एक टाइप है जो कि सबसे मीन्स इट इज द ओल्डेस्ट मेथड विच इज यूज इन द डायरेक्ट प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग इसमें काफी कॉमनली यूज की जाती है। मतलब अगर रोलर प्रिंटिंग की बात करें तो इट इज कॉमनली यूज्ड एंड द ब्लॉक प्रिंटिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड टेक्निक। इट इज नॉट मेथड, इट इज टेक्निक विच इज यूज फॉर डायरेक्ट प्रिंटिंग, डायरेक्ट स्टाइल की जो प्रिंटिंग होती है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट डिवीजन है, ये हमारा डिवीजन अगर हम बात करें 1.1 है, जिसमें बात कर रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड के बारे में, जिसमें इट इज अ हैंड प्रोसेस। मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो आपकी हैंड प्रोसेस होती है। इट इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर डेकोरेटिंग द फैब्रिक। मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट आपकी डेकोरेशन फैब्रिक को डेकोरेट करने की टेक्निक है। इट डज नॉट हैव मच कमर्शियल वैल्यू बिकॉज दिस टेक्निक इज एक्सपेंसिव एंड स्लो। मतलब बहुत ज्यादा इसको हम मार्केट में आप मतलब बहुत ज्यादा नहीं यूज होती है, ना ही बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है। बिकॉज एक तो ये स्लो होती है क्योंकि आपको बाय योर हैंड यू हैव टू अप्लाई द पिगमेंट एंड यू हैव टू डू ऑल द प्रोसेस बाय योर ओन, नो मशीनरी कैन बी यूज। तो ये थोड़ी सी आपकी एक्सपेंसिव होती है और स्लो प्रोसेस की होती है। The pattern is covered on the block, then block is dipped in the solo plate। जो आपका पैटर्न, आपका जो भी आपको ब्लॉक होता है एक, जैसे कि ये ब्लॉक आपका वुड का हो सकता है, कोई स्टील का हो सकता है, या फिर आप एक टेम्पररी ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे कि आलू पर जो आप कोई भी डिजाइन बना लें वो आपका एक ब्लॉक कहलाएगा। तो जो पैटर्न जो एनग्रेव किया जाता है या फिर कार्व किया जाता है जो आपके ब्लॉक के ऊपर, वो उसको आपकी एक प्लेट होती है, उस प्लेट में आपका डाइज रखी जाती है, पिगमेंट्स रखी जाती हैं और उसमें फिर एक आपकी शीट होती है, उस शीट को रखा जाता है जिससे बहुत ज्यादा पिगमेंट आपके ब्लॉक पर ना आए और उसके थ्रू स्टैम्प किया जाता है फैब्रिक पर। फिर उसके बाद तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें आपके फैब्रिक के ऊपर जितना नेसेसरी पिगमेंट आपको चाहिए उतना अप्लाई करके एक डिजाइन को बना दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी कलर प्लेट है जिसमें आपका एक तो पिगमेंट है और साथ में ही आपकी एक स्पंज जैसा होता है, पतली वाली जो स्पंज आती है वो रखी जाती है, जिससे कि आपका जो ब्लॉक पर एक्सेसिव जो पेंट आ गया है, जो पिगमेंट आ गया है, उसको वहां से हटाया जा सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर डायरेक्टली आप पेंट में डुबाकर और अपने ब्लॉक को फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो जो अननेसेसरी जो पेंट है वो आपके डिजाइन को खराब कर देगा, उसके जो शार्प एजेस हैं आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है। आपका एक रफ क्लॉथ यूज किया जाता है। आपका अगेन जो ब्लॉक है वो यूज होगा। ये आपका रोलर होता है जो आपके पूरे ब्लॉक पर आपकी जो अच्छी तरीके से कलर को फैलाने का काम करता है। ये आपका स्पैचुला होता है जो कि आपके कलर को मिक्स करने का काम करता है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं जो आप यूटिलाइज करते हैं। और ये आपकी जो भी डिजाइन आपको बनानी है वो फैब्रिक है जो कि आपने एक टेबल पर रखा हुआ है और ये आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट कहलाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जिनके थ्रू आप ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है अब इसमें, एक तो ब्लॉक की स्थिति सही होनी चाहिए और कलर की थिकनेस सही होनी चाहिए। मतलब अगर आपका कलर बहुत ज्यादा पतला हो गया है, बहुत ज्यादा थिक हो गया, तो क्या होगा कि आप जो आपका एम है अचीव करने का, यू कैन नॉट अचीव दैट एम। और जो ब्लॉक है अगर आपने टेढ़ा रख दिया या फिर जैसे कि आप एक ही डिजाइन एक ही चीज में काफी सारे डिजाइन्स बनाना चाहते हैं और आपने बहुत महीन वाली डिजाइन्स बनाई हैं, जैसे कि आपको एक फ्लावर बनाना है तो आपने एक ब्लॉक ये बना लिया सिंपली। अब इसके अंदर आपको कुछ डिजाइन्स बनानी है, ये आपने दूसरे पर कर लिया। फिर उसके बाद आपने एक और ब्लॉक लिया, ये आप इसके लिए ये वाली डिजाइन्स के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही ब्लॉक में ही सारी डिजाइन इनग्रेव कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो आप सोलो कलर यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल कलर्स यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक तरीके से एक तो ये और एक ये और एक ये 3 ब्लॉक्स को यूज करना होगा और तीनों का ही आपका ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, उसकी स्थिति सही होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो डिजाइन है वो खराब हो जाएगी। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एज वेल इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। ये ब्लॉक वुड के हो सकते हैं, सॉफ्ट वुड के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं या फिर टेम्पररी हो सकते हैं, कुछ सब्जियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग। ये जो डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग है वो 1783 में डेवलप हुई थी। द फैब्रिक इज ड्रोन अराउंड द मेटल और हाई डेंसिटी फॉर्म सिलेंडर ड्यूरिंग प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक है वो हाई डेंसिटी सिलेंडर के चारों तरफ में जो एक मेटल का होता है उसकी तरफ चारों तरफ लपेटा जाता है। अ डिफरेंट प्रिंटिंग रोलर अप्लाई ईच कलर। हर एक रंग हर एक अलग रोलर के द्वारा अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपके रोलर्स हैं जो कि अलग अलग एक डिजाइन अलग अलग एक कलर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका काम होता है। द एनग्रेव प्रिंटिंग रोलर इज विद डिजाइन देयर आर मेनी डिफरेंट रोलर देयर आर अ कलर इन द फैब्रिक। मतलब जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रोलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स उनके साथ में अटैच्ड होते हैं और वो अपने अपने एक्शन को फुलफिल करते हैं। द फर्निश्ड रोलर आर कर्व विद हैंड हार्ड रबर रोलर और ब्रश मेड अप ऑफ नायलॉन। जो आपका फर्निश्ड रोलर होता है वो जो फर्निश्ड रोलर होता है वो नायलॉन ब्रश के थ्रू या फिर हार्ड ब्रश रबर के थ्रू कवर किया जाता है, जिससे कि जो आवश्यकता से अधिक जो आपका कलर आ गया है उसको हटाया जा सके। और इसको हटाने के लिए कुछ डॉक्टर ब्लेड्स भी यूज किए जाते हैं, ये टर्म आपको याद रखना है। इसमें एनग्रेव्ड रोलर्स के बीच से 3 फैब्रिक को गुजारा जाता है। एक तो पहला वो जिसे रंगा जाना है वो फैब्रिक, दूसरा ब्लैंकेट और तीसरा है ग्रे फैब्रिक। जो ब्लैंकेट है वो आपको सरफेस, जो ग्रे फैब्रिक है वो आपके अनावश्यक रंग को अवशोषित कर लेता है और जो आपकी ब्लैंकेट है वो आपको सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे कि फैब्रिक के जो पीछे की साइड है वहां पर कलर पेनिट्रेट ना हो। इसके बाद जो फैब्रिक को सुखाया जाता है स्टीमर्स में सेट कर दिया जाता है। तो ये तो आपकी हो गई डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग। डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग के अंदर ही एक पार्ट आपका आता है ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग में भी रोलर प्रिंटिंग की समान ही प्रिंटिंग होती है जिसमें 2 तरफ प्रिंटिंग की जाती है, लेकिन जो आपकी डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग थी उसमें सिर्फ एक साइड में आपकी प्रिंटिंग की जा रही थी, जबकि ड्यूप्लेक्स वाले में आपकी दोनों साइड प्रिंटिंग की जाती है और एक ही टाइम पर फेस एंड बैक दोनों साइड पर फैब्रिक की प्रिंटिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपका एक साइड है और एक ये साइड है, दोनों साइड में सेम कलर्स हैं। आप यहाँ देखिए ये जो प्रिंटिंग हो रही है वो आपकी ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग हो रही है, जहाँ पर फैब्रिक की चाहे आप आगे से देखें चाहे पीछे से आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी वॉप प्रिंटिंग के बारे में। वॉप प्रिंटिंग जिसमें कि आपके वॉप्स को जो ताना और बाना होता है उसमें से आता है आपका वॉप। तो वॉप को उसमें प्रिंट किया जाता है पहले,
उसको उनको इसमें वॉप को वीविंग से पहले ही प्रिंट कर लिया जाता है। ये हेजी प्रिंटिंग पैटर्न के साथ में सॉफ्ट प्रिंट्स देता है जिसमें आपके वॉप को आप पहचान सकते हैं। मतलब आपको अगर आइडेंटिफाई करना है विच आर वॉप्स एंड विच आर वेब्स, तो आप बहुत आसानी से इसमें पहचान सकते हैं। ये आपके टफेटा, साटिन, कॉटन आदि पर पर की जाती है और आपकी अपहोल्स्ट्री और ड्रेपरी बनाने के लिए यूजफुल होती है। जैसे कि ये आपके ये वॉप्स हैं, ये सारे इन वॉप्स को आपके को डाई किया गया है, उनको प्रिंटिंग की गई है, उसके बाद इनको एक फैब्रिक में यहाँ पर बना दिया गया है। हालांकि ये दोनों अलग अलग इमेजेस हैं, बट स्टिल यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि किस तरीके से वॉप्स को यहाँ पर प्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद फैब्रिक में जो आपके वेफ्ट होते हैं वो प्लेन सॉलिड कलर के रखे जाते हैं और वॉप के थ्रू इसमें डिजाइन दे दी जाती है, विच गिव्स अ हेजी इफेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग के बारे में। इसमें कलर्स को डिजाइन एरिया में कुछ विशेष स्थानों पर ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि वैक्स लगा के, गम लगा के, मड लगा के, या फिर राइस पेस्ट लगा के, या फिर आपका रेजिन्स लगा के, या फिर स्टार्च लगा के। इन चीजों के द्वारा आपके कुछ पर्टिकुलर एरियाज को, जैसे कि जहां पर आपको जो कलर चाहिए, जो डिजाइन बनाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उन एरियाज को खुला रखते हैं, और जहां पर आपको कोई कलर नहीं देना है या फिर कोई कलर आपने कर दिया उसके बाद उसको ब्लॉक करना है तो वहां पर उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसमें आपके जो इम्पर्समेबल जो आपके सब्सटेंस होते हैं, सॉरी इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, तो इसको कहते हैं हम अभेद। मतलब जो आपके रंग को भेद कर फैब्रिक पर ना ले जाएं, इस तरीके के आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग है, आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग है, टाई एंड डाई है, या बाटिक है, ये आपके सारे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेंसिल प्रिंटिंग के बारे में। स्टेंसिल प्रिंटिंग जो है वो आपकी जापान और चाइना में ज्यादा यूज की जाती है, या फिर कहें कि बेसिकली वहीं का ये ओरिजिन है। ये इसमें डिजाइन को किसी भी कागज पर, एल्यूमिनियम शीट पर आदि पर इसमें पहले काट लिया जाता है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इन स्क्रीन प्रिंटिंग द डिजाइन एरिया आर कट फ्रॉम दिस शीट्स ऑफ पेपर कोटेड विद ऑयल, वैक्स या फिर वार्निश से हम इसे कोट कर देते हैं, और उसके बाद में इसको हम एज अ डिजाइन यूज करते हैं। अ सेपरेट स्टेंसिल इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कलर फॉर विच आप मतलब आपके हर एक जो कलर होता है उसके लिए अलग आपकी स्टेंसिल बनाई जाती है, और उसके थ्रू आपके जो डिजायर्ड आपका रिक्वायर्ड जो आपकी प्रिंटिंग है, जो आपकी डिजाइन है, उसको फुलफिल किया जाता है। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर की आपकी लीव्स हैं और येलो कलर के फ्लावर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कितने तरीके की कितनी सारी आपकी स्टेंसिल्स बनाई हुई गई होंगी। एक तो ये वाली 1, येलो के लिए 2 और रेड के लिए 3। तो आपके 3 स्टेंसिल्स बनाकर एक पैटर्न को फैब्रिक पर तैयार किया गया होगा। एक सेकेंड। तो यहाँ हाँ जी, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके डिफरेंट स्टेंसिल्स यूज की जाती हैं, और इसमें आपके क्या होता है कि फैब्रिक चाहिए होता है, आपको कलर चाहिए होता है, और आप अपने हाथ के द्वारा या फिर ब्रश के द्वारा या स्प्रे गन के थ्रू आप कलर को उस पर अप्लाई करते हैं। स्टेंसिल जो है, स्टेंसिल स्लो और एक्सपेंसिव वर्क है, जो कि आपके एक तरीके से हमारा सिमिलर जैसी होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग जैसी। तो इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है ये। फिर उसके हम बात करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। ये जो आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, वो रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में है। इससे पहले हम डायरेक्ट स्टाइल पढ़ रहे थे, अभी हमारा टाइप 2 है रेसिस्ट स्टाइल में, जिसमें हम ये टाइप 2 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग। इसको हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको बात करें, जब 19th सेंचुरी का जब एंड चल रहा था, उस टाइम पर इंग्लैंड के थ्रू एक पेटेंट डेवलप किया गया था। पेटेंट मीन एक कॉपीराइट डेवलप किया था उन्होंने फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस। उन्होंने कहा कि जो भी आप वुडन फ्रेम यूज करते हैं अपनी स्क्रीन प्रिंटिंग में, वो उसके लिए उनका पेटेंट है, वो मतलब वही वो लोग इसका कॉपीराइट रखते हैं। तो इस प्रोसेस को उन्होंने डेवलप किया और इसको उन्होंने अपने पेटेंट में ले लिया, और वुडन फ्रेम दे स्टार्टेड यूजिंग, और उसके ऊपर उन्होंने डिजाइन्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। दिस प्रोसेस केम टू बी नोन एज द सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग। तो जब ये सब हुआ तो उसको उन्होंने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से
फेमस कर दिया। तो इसमें क्या होता है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में या कहीं स्क्रीन प्रिंटिंग में, बेसिकली आपके पास एक फ्रेम होता है। ये हम लोगों ने भी डेवलप किया था, हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में बनाया था। तो आपके पास एक फ्रेम होता है, फ्रेम पर आप या तो कोई एनामल लगाकर या किसी भी तरीके से आप मड लगाकर, गम लगाकर, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं आप, या फिर आपका जो आपकी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है उसके थ्रू आप पर्टिकुलर एरियाज को ब्लॉक कर देते हो, जो आपको स्क्रीन पर जहां पर जो डिजाइन बनानी है उसको खाली छोड़ देते हैं, जहां से आपको कलर फैब्रिक पर अप्लाई करना है। तो ये करने के बाद में आप एक मसलिन का कपड़ा यूज करते हैं, आपका एक स्क्वीजी होता है और आपकी स्टेंसिल होती है, मसलिन क्लॉथ होता है जिसे हम स्क्रीन कहते हैं। इन सबको यूटिलाइज करके आप एक प्रिंट तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है? फ्रेम होता है, मतलब वुडन, स्टील या एल्यूमिनियम किसी का भी फॉइल आप फ्रेम ले सकते हैं। फैब्रिक आप सिल्क, नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या मेथड यूज करते हैं आप अपनी डिजाइन को अप्लाई बनाने के लिए? तो सबसे पहले आप कटआउट मेथड यूज कर सकते हैं, जिसे हम स्टेंसिल मेथड कहते हैं। आप फोटो सेंसिटिव केमिकल भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप फोटोग्राफिक मेथड कहते हैं। मैं आपको फोटो सिंथेटिक कह रही थी, दैट वाज अ रॉन्ग टर्म। फोटोग्राफिक मेथड आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा है कोटिंग द एरिया विद रेजिन एनिमल पेंट। तो हमने क्या किया था, जब हमने बनाई थी तो हमने ये वाला मेथड यूज किया था। हमने पेंट से उन एरियाज को कवर कर दिया था जो हमें प्रिंट नहीं करने हैं। इसमें क्या फायदा होता है कि जैसे कि आप पर्टिकुलर एरिया को किसी को ओपन करना चाहते हैं तो आप थिनर लेके उसको, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है और इतनी शार्पनेस नहीं आती है, बट आप उसको वहां से क्लीन कर सकते हैं और आप वहां पर कोई डिजाइन और बना सकते हैं। या फिर आप दूसरा स्टेंसिल अगर आप बनाना चाहें तो दूसरा स्टेंसिल या फिर दूसरी स्क्रीन भी बना सकते हैं। इसमें एक स्क्वीजी होता है। स्क्वीजी क्या करता है, आपकी जो कलर आपने स्क्रीन पर डाला और फिर उसको यूं खींचते हुए ले गए, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ रिक्वायर्ड पेंट रहता है आपके फैब्रिक पर ट्रांसफर हो जाता है, बाकी आपका निकल के बाहर आ जाता है। इसमें जो एक स्क्रीन जो है वो एक कलर के लिए रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम बात करें स्क्रीन प्रिंटिंग की, तो स्क्रीन प्रिंटिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, फ्लैट बेड होता है और रोटरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट बेड आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। ये कमर्शियली यूज होती है। इसमें 500 से लेके 1000 मीटर तक के लेंथ के कपड़ों को प्रिंट किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक वर्ल्ड वाइड आर फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग। जो 18% आपका फैब्रिक प्रिंट होता है वो फ्लैट बेड प्रिंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड से यूज होता है। इसमें इन दिस प्रोसेस द फैब्रिक टू बी प्रिंटेड प्लेस्ड ऑन द लॉन्ग टेबल टू पीपल पोजीशन। जो आपका लॉन्ग टेबल होती है उस पर फैब्रिक को रखा जाता है। दो लोग आपकी स्क्रीन की पोजीशंस को चेक करते हैं, उनको देखते हैं, फैब्रिक पर कलर को अप्लाई किया जाता है और आपके स्क्वीज के हेल्प से उसको मूव किया जाता है। इसमें जब दूसरा कलर अप्लाई करने के लिए नई स्क्रीन चाहिए होती है और उसको रिपीटेडली यही प्रोसेस को यूज किया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो आपके नंबर ऑफ कलर के अकॉर्डिंग रिपीट होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सारा मशीन वर्क है, जिसमें आपके हर एक कलर के लिए अलग अलग, देखिए यहाँ पर अलग अलग आपके कलर्स रखे हुए हैं और साथ में ही अलग अलग स्क्रीन्स हैं जो कि आपके अलग अलग कलर से डाई कर रही हैं, या फिर कहें डाई नहीं सॉरी प्रिंट कर रही हैं आपके फैब्रिक को और आपको रिक्वायर जो आपका एम है उसको अचीव करने में हेल्प करती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है केयरफुल पोजीशनिंग ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती है तो आपके पूरे जो यार्ड्स ऑफ द फैब्रिक हैं वो खराब हो जाता है और डिजाइन खराब हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। ये इसमें आपके जो सीमलेस सिलेंडर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ये मतलब बहुत सीमलेस मीन्स बहुत सारे आपके सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। ये आपके मेटल के बने हुए होते हैं, मेटल फॉइल के बने हुए होते हैं। और अगर हम मेनली कहें तो ये हॉलैंड में डेवलप हुआ था ये वाला कल्चर रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का। इसमें दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। द मशीन हैज रोटरी स्क्रीन फॉर विच कलर एज द फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग। जो आपकी फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग थी उसकी जगह पर कलर करने के लिए या फिर आपकी प्रिंटिंग करने के लिए आपकी रोटरी मशीन्स होती हैं, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं। इसमें जो पेंट होता है वो एक बार में आप 20 कलर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, मतलब बिना किसी गड़बड़ी के। देखिए हर एक के साथ में आपकी एक अलग कलर की बकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपके
फैब्रिक पर डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ देखिए येलो, रेड, ग्रीन, आपके डिफरेंट कलर्स को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा रहा है। तो रोटरी में आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है और आपकी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हो सकती। एज द फैब्रिक टू बी प्रिंटेड, जो उसमें फीड किया जाता है, जो भी फैब्रिक को आपको प्रिंट करना है उसमें आपकी मशीन में आप उसको फीड कर देते हैं और उसमें यूनिफॉर्म टेंशन के साथ में, मतलब एक पावर के साथ में या कहीं स्ट्रेंथ के साथ में इसको गुजारा जाता है। इसमें अधेसिव लगा दिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जरूरत क्या होता है कि हमें कोई जगह पे कवर करनी है, कोई जगह हमें छोड़नी है, तो वहां पर भी आपके अधेसिव्स का इसमें यूज होता है। अधेसिव्स वही जो आपके जैसे गम वगैरह है, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद में इसमें फैब्रिक को पास किया जाता है और आपके जो कलर है वो काफी अच्छी तरीके से अचीव हो जाता है। इसमें जो कलर्स हैं वो काफी जटिल रंग, मतलब इंट्रिकेट मीन होता है, इंट्रिकेट पेंट्स, मतलब जो जटिल या बारीक जो पेंट है उनको अच्छी से आसानी से अचीव किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बारे में। जो आपकी डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, एक सेकेंड, जो आपकी यहाँ पर रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग है, इसमें एक और स्टाइल आपकी आती है, उसे कहते हैं मॉडर्न स्क्रीन रोटरी स्क्रीन स्टाइल। इसमें आपके फैब्रिक को तो इसमें क्या किया जाता है कि आपके जो द डाई इज प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक, जो आपका ऑलरेडी प्रिंटेड फैब्रिक है वहां पर उसको प्रिंट किया जाता है, जिसमें आपके जो डाई है वो जो कलर्स हैं उसमें इस तरीके के कलर्स को, अट्रैक्टिव कलर्स को ऊपर से अप्लाई किया जाता है, जिससे कि जैसे पहले बेस बना दिया और उसके बाद में कुछ आपके अट्रैक्टिव कलर्स को यूज किया। जैसे कि आपका ये ब्लैक कलर है, उसके ऊपर येलो ग्रीन कलर जो है वो बहुत अट्रैक्टिवली निकल कर आ रहे हैं, इस तरह के कलर्स को यूज किया जाता है। ये एक अलग तरीके की और एक और तरीके की आपकी टाइप ऑफ प्रिंटिंग है, जिसमें आपके जो फैब्रिक है उनको डाई बाथ में भी इसमें अप्लाई किया जाता है, क्योंकि आपका पहले बेस डाई बाथ से बनाते हैं, फिर उसके बाद में मतलब मिक्स कर दिया जाता है आपकी प्रिंटिंग को और डाइंग को। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बारे में। तो डिस्चार्ज प्रिंटिंग में डिजाइन इज मेड बाय रिमूविंग कलर फ्रॉम द सिलेक्टेड एरिया। आपका जो पर्टिकुलर एक एरिया होता है, पहले तो एक फैब्रिक को कलर डाई कर लिया जाता है, कलर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद वहां उसमें से पर्टिकुलर एरिया पे से आपके डाई को रिमूव करवा दिया जाता है थ्रू ब्लीचेस डन ऑन दी डार्क बैकग्राउंड, मतलब गहरे बैकग्राउंड पर ये यूज किया जाता है। फर्स्ट डाइड बाय एनी मेथड, मतलब पहले आप किसी भी मेथड के थ्रू इसको डाई कर सकते हैं फैब्रिक को। फिर उसके बाद रिमूविंग बाय रोलर और स्क्रीन टेक्निक, आपकी रोलर या स्क्रीन टेक्निक के थ्रू आप अपने फैब्रिक पर से वहां से ब्लीच डालकर फैब्रिक से कलर हटा सकते हैं। दिस कैन कॉज द टेंडरिंग द फैब्रिक ड्यू टू द ब्लीचेस यूज्ड। जो आपकी कपड़े की जो टेंडरिंग हो जाती है, मतलब वीक जो हो जाता है, वो प्रोसेस इसमें हो सकती है, क्योंकि जब आप ब्लीच डालते हैं तो कपड़ा कमजोर होने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल शेड्स हैं इसमें, और वहां पर पर्टिकुलर स्टेंसिल को रखकर, स्क्रीन को रखकर पर्टिकुलर एरिया से कलर को हटा दिया गया है। तो ये हमारी आपकी डिस्चार्ज प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफर प्रिंटिंग। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग जो है वो ड्यूरिंग 1960s ये एक नया मेथड आपका इवॉल्व हुआ था, जो कि आपके बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता था। और इसमें आपका क्या होता है कि आपके जो फैब्रिक है उसमें आपके, क्योंकि पहले क्या था, मैनुअल वर्क हो रहा था और आप हाथ से काम कर रहे थे, तो इसमें क्या किया जाता है कि आपका सब्लिमेशन थ्रू सब्लिमेशन सबको पता होगा, हमने इतनी साइंस पढ़ी हुई है कि कोई भी चीज जो कि जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म यानी कि कठोर अवस्था से सीधे आपकी गैस फॉर्म में आ जाती है, मतलब गैसीय अवस्था में आ जाती है, वो लिक्विड नहीं होती है, तो वो हमारी सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि आपका कपूर का जलना, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है और वो डायरेक्ट फिर धुआं बन जाता है, तो वो आपका सब्लिमेशन की प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर प्रिंटिंग भी की जाती है। इसमें 2 स्टेजेस आपकी फॉलो होती हैं। एक तो आपका डिजाइन को किसी फैब्रिक पर या फिर किसी कागज पर रखना, फिर उसके बाद दूसरा होता है कि सब्लिमेशन की प्रोसेस उसमें करना, जिससे कि जो आपके डिजाइन है, जो कलर्स हैं, वो आपके कपड़े पर
ट्रांसफर हो जाएं। कुछ इस तरीके से ये आपके 2 स्टेजेस में अचीव होती है और आपकी जो फाइनल होता है वो आपके फैब्रिक पर आपका जितनी भी डिजाइन है वो आ जाती है। तो जैसे कि आपने डिजाइन बना ली कंप्यूटर में, फिर उसको प्रिंट किया, फिर उससे प्रोसेस किया, फिर उसके बाद आप मतलब ये सारी जो प्रोसेस होती है ये आपकी सारी प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। किसी में आपका कंप्यूटर यूज होता है, किसी में नहीं होता है, तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रिंटिंग का कौन सा मेथड है। फिर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटिंग के बारे में। इंकजेट प्रिंटिंग, इसमें आपके माइक्रो ड्रॉपलेट्स को, मतलब बहुत महीन जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ लिक्विड इंक, और उसको आपके सरफेस पर अप्लाई किया जाता है थ्रू टाइनी नोजल्स। और फैब्रिक पर जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो आपकी जो डिजायर्ड आपकी जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिल कर देता है। और ये सारा जो काम होता है वो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होकर होता है। इसमें बेसिकली आपके 4 कलर्स को यूज किया जाता है, जो है CMYK, जो आपने बहुत ही कॉमनली सुने होंगे जब आप अगर प्रिंट करवाने जाएं अपने पेपर्स पर, या फिर आप अगर आप फोटो अपना डेवलप करवा रहे हैं तब भी वहां देखते हैं प्रिंटिंग में CMYK आपकी टेक्निक यूज होती है। उसका फुल फॉर्म होता है, ये आपका एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है, कैन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 बेसिक कलर्स, इनको ही मिक्स करके अदर कलर्स को डेवलप कर दिया जाता है। ये पर प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, लिमिटेड प्रोडक्शन हो सकता है इसमें, 2 यार्ड से ज्यादा 1 मिनट में आपका फैब्रिक वर्क मतलब डाई नहीं हो सकता या फिर प्रिंट नहीं हो सकता। इसकी रेजोल्यूशन, मतलब जो इसके पिक्सल्स होते हैं वो भी खराब होते हैं, और इसकी जो क्रिस्पनेस है, मतलब जो इसके एजेस हैं वो भी क्लियर नहीं होते हैं, और आपकी डिजाइन क्लियर नहीं आती है। इस तरीके से कुछ वर्क करता है। कंप्यूटर में जो आप फीड करते हैं डिजाइन, वो उस तरीके से उसको फीड करने के बाद में वो आप मशीन को जब नोटिस करते हैं देते हैं तो फिर वो अपना प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है और इस तरीके से कलर्स को यूज करता है। बेसिक आपके 4 कलर्स ही इसमें यूज होते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डाइंग। इसके बाद हम लोग सिर्फ एक स्टेनिंग का हमारा रह गया है, जो स्टेन वाला पॉइंट है, उसके बाद हमारा टेक्सटाइल फिनिश हो जाएगा और हम स्टार्ट कर देंगे अपना एक्सटेंशन एजुकेशन। टेक्सटाइल ने हमारा काफी ज्यादा टाइम ले लिया, बट स्टिल हमारा टेक्सटाइल अब कंप्लीट है। उसके बाद हमारा जो जितने भी वो दाग वगैरह ये सारी चीजों के जो पॉइंट है वो रह जाएंगे, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।